तो वेलकम बैक गाइस। आगे की मोस्टली जो वीडियोस हैं वो चार्ट्स के बारे में होने वाली हैं और इस वीडियो में हम देखेंगे कि बार चार्ट हम टैब्ल्यू में कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं सैम्पल सुपरस्टोर का डेटा सेट ले रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास इसका लिंक होगा। जैसे ही आप इसका लिंक ओपन करोगे तो इस लिंक में ये पेज खुलेगा। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं ये पर्टिकुलर डेटा सेट फाइल। तो टेक्स्ट फाइल पे क्लिक करेंगे, मैं डाउनलोड्स में जाऊँगा और मेरे पास ये मेरा डेटा सेट है। ओके, इट्स ऑलरेडी देयर। तो सबसे पहले एक सिंपल बार चार्ट हम बनाने वाले हैं। मैं यहाँ पे एक कैटेगरी लूँगा। ओके, और कैटेगरी के हिसाब से मैं सेल्स दिखाना चाहता हूँ। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, सेल्स को कॉलम में डाल दूँगा। अब ये जो मेरा बार चार्ट बना है इसमें जो मेरा एक्स एक्सिस है वो सेल्स का एक्सिस है, क्योंकि मैंने इसको कॉलम में डाला है। तो कॉलम में जहाँ पे हेडर्स आने थे वहाँ पे एक्सिस आ गया है और यहाँ पे मेरी रोज में मतलब कि यानी कि वाई एक्सिस में मेरी कैटेगरीज आ गई हैं। अब मेरे पास इसको देखने के 4 तरीके हैं। अभी तो ये स्टैंडर्ड व्यू है जो मैं सेट कर सकता हूँ खुद अपने हिसाब से। जैसे अगर मैं इसको शीट के 50% तक रखता हूँ तो ये यहाँ तक ही रहेगा, और अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे रखता हूँ तो मैन्युअली मैं इसकी हाइट एडजस्ट कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे मेरे पास कुछ और भी ऑप्शंस हैं, जैसे फिट विथ, कि विथ के हिसाब से अपने आप ये फिट हो जाए। ऐसे ही फिट हाइट है कि हाइट के हिसाब से ये फिट हो जाए। तो मैंने फिट टू हाइट कर दिया अभी के लिए। ऐसे ही हमारे पास एंटायर व्यू भी है जो हाइट और विथ दोनों को ही कंसिडर करता है। अब ये जो है ये मेरे पास जो बार्स आ रही हैं ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल आ रही हैं। व्हाट इफ मुझे वर्टिकल वंस चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, कैटेगरी को ऊपर रखूँगा और सेल्स को मैं नीचे रखूँगा। तो यहाँ पे मेरे सेल्स के नंबर आ जाएंगे और उसको रिप्रेजेंट कर रही हैं ये कॉलम के कैटेगरीज। ये पर्टिकुलर स्टेप मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, विच इज़ टू स्वैप रोज एंड कॉलम्स। अगर मैं क्लिक करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली स्वैप हो जाता है। अगर इसके फर्दर मैं कैटेगरी के बाद सब कैटेगरी भी दिखाना चाहता हूँ, जैसे मेरे पास सब कैटेगरी होगा, यहाँ पे मैंने सब कैटेगरी पे क्लिक किया और इसको होवर करके यहाँ पे डाल रहा हूँ। हर एक कैटेगरी के सामने सब कैटेगरी आ गई जिसके रिस्पेक्ट टू हम बार एक देख पा रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मुझे हवर करना पड़ रहा है नंबर देखने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल दबा के इसको लेवल में ड्रॉप कर दूंगा। इससे क्या हुआ कि मेरी सेल्स की जो पर्टिकुलर वैल्यू है वो बार के साथ शो होगी। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि कैटेगरी में सब कैटेगरी वाइज जिसकी भी हाईएस्ट सेल है वैसे उनका ऑर्डर हो जाए, मतलब कि सब कैटेगरी की सेल वाइज डिसेंडिंग ऑर्डर। तो मैं क्या करूंगा, इस पे राइट क्लिक करूंगा, सॉर्ट बेस्ड ऑन व्हाट आई वांट द सॉर्ट टू बी हैपनिंग ऑन अ पर्टिकुलर फील्ड विच इज सेल्स और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये मेरा टेक्नोलॉजी, ऑफिस सप्लाईज और फर्नीचर्स का फर्दर बाइफर्केशन हो गया सब कैटेगरी वाइज। अब इसमें मैं और चीज़ें क्या कर सकता हूँ, इसमें मैं कलर कोडिंग ऐड कर सकता हूँ। अगर मैं सम ऑफ सेल्स को कलर पे डालूं तो ये जहाँ पे सेल्स हाई होंगी वहाँ पे ये डार्कर शेड दिखाएगा। इस चीज़ को मैं चेंज भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे जाऊँगा, ड्रॉप डाउन पे एडिट कलर्स, मैं रेड टू ग्रीन डाइवर्जिंग ले लेता हूँ कि जितना कम हुआ उतना रेड, जितना हाई हुआ सेल उतना ग्रीन, विच विल ऑल्सो मेक सेंस। तो ये हमारा एक सिंपल बार चार्ट हो गया। और अब यहाँ पे ऐसे भी नहीं है कि अगर ये चार्ट बन गया है ऑलरेडी तो इसमें 2 डायमेंशन डाल दिए मैंने तो इसको ट्रांसपोज नहीं कर सकते। स्टिल अगर मैं ट्रांसपोज बटन पे क्लिक करूं विच इज स्वैपिंग कॉलम्स एंड रोज, इट इज गोइंग टू स्वैप। अब सिमिलर फैशन में मैं जितने इसकी फर्दर फील्ड्स ऐड करता जाऊंगा बार्स वैसे ही स्प्लिट होते ही जाएंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये काइंड ऑफ वर्क कैसे कर रहा है, आप लॉजिकली इसको समझ कैसे सकते हो इस चीज़ को। मैं ये दोनों चीज़ें हटा दे रहा हूँ क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना कि जो कोई बताता नहीं है। सब लोग समझते हैं कि यार बिगिनर को तो पता ही होगी, कोई बात नहीं, ये तो समझ ही लेगा, धीरे धीरे पता चली जाता। लेकिन ये चीज़ें बतानी ज़रूरी होती हैं, यही बेसिक्स हैं जो आगे फर्दर आपको कॉम्प्लेक्स चीज़ें बनाने में बहुत ही हेल्प करेंगे।
जैसे अब मैंने यहाँ पे, अब यहाँ से मैंने क्या किया था, यहाँ पे मेरे पास ये दोनों है, तो मैंने ये दोनों हटा दिए। अब बारी बारी करके हटाता हूँ, समझ में आएगा। सब कैटेगरी हटाई, हम कैटेगरी लेवल पे आ गए, मैंने कैटेगरी भी हटा दी। अब मेरे पास क्या आ रही है, टोटल सेल आ रही है। अब ये क्या कर रहा है, इसके पास एक एक्सिस है, इसने इसके पास रोज में कुछ नहीं है, तो ये कह रहा है कि भाई ठीक है सेल्स है, तो सेल्स कॉलम का जितना भी पूरा सम है वो मैं दिखा देता हूँ, ये टैब्लू कह रहा है। अब टैब्लू को मैंने बोला, टैब्लू भाई एक काम करो, मुझे कैटेगरी के हिसाब से देखना है, तो मैं कैटेगरी मैंने रोज में डाल दी। ये उसी कॉलम में गया और उस कॉलम में जाके जितने भी फर्नीचर वाली रोज हैं उनकी सेल्स अलग कर दी, जितनी भी ऑफिस सप्लाईज वाली रोज हैं उनकी सेल्स अलग कर दी, जितनी भी टेक्नोलॉजी वाली रोज है उनकी सेल अलग कर दी। फर्दर मैंने सब कैटेगरी जब डाली, तो अब इसने इन दोनों के बेस पे वो रोज अलग अलग करी हैं। इसने ढूंढा कि भाई कैटेगरी में बुक केसेस कितने हैं और वो सारी रोज की सेल्स का सम क्या आ रहा है, अच्छा ये आ रहा है। फिर फर्नीचर में चेयर्स की सेल्स का सम कितना आ रहा है, वो आ रहा है। तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, इन चारों का सम फर्नीचर कैटेगरी की सेल्स के इक्वल होगा। तो ऐसे ये व्यू बना है। अब फर्दर इसको मैं और कॉम्प्लेक्स करूं, तो अगर मैं इसमें शिप मोड भी डाल दूं तो ये वैसे ही करेगा। अभी ये एकदम भद्दा लग रहा है, क्यों, बिकॉज आई हैव सेट इट टू फिट टू हाइट। फिट टू हाइट क्या करता है कि इसमें मैं कुछ भी आगे डालता जाऊं, ये इतनी ही शीट की हाइट में फिट कर देगा वो चीज। तो मुझे फिट टू हाइट अब रेलेवेंट नहीं है मेरे लिए, तो ऐसे व्यू के लिए मैं फिट टू विथ कर सकता हूं। मैंने फिट टू विथ कर दिया। अब ये विथ के हिसाब से फिट हो गया, हाइट इसकी जितनी मर्जी बढ़ती जाए, कोई इशू नहीं है। और अगर ये, अभी तो ये हॉरिजॉन्टल है, अगर ये वर्टिकल बार्स होते, जैसे अगर ये बार्स होते, तो मैं फिट टू विथ नहीं कर सकता, बिकॉज मेरे पास अब डेटा ज्यादा है हॉरिजॉन्टली। अब मेरा रेलेवेंट क्या है, फिट टू हाइट ज्यादा रेलेवेंट है मेरा, कि हाइट फिट हो जाए लेकिन विथ मेरी फिट ना हो। वाई, बिकॉज विथ वाइज मेरा डेटा ज्यादा है। तो अगर आपको ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा, आप एक बार दोबारा रिवाइंड करके वीडियो पॉज करके एक बार खुद ट्राई कर सकते हो और ये चीज समझ सकते हो। थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसमें परसेंटेजेस, मैक्स, मिन, ये सब चीजें इस बार चार्ट में कैसे ऐड करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड।